अष्टम अनुसार आचार्य 108 समय सागर जी में मुनीन्द्राय ज्येष्ठ शेष निरापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी मुनीन्द्राय समस्त मुनिराजों के चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्विपामति स्वाहा। आइए परम पूज्य गुरुदेव की पूजा के माध्यम से गुणगान किया और जो गुणों की साक्षात मूर्त बैठे हैं संग सहित ऐसे परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महाराज के पावन चरणों में अर्घ समर्पित करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुना नगर के गौरव महाराज, गौरव आरिका छुल्लक महाराज के परिजन को मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ वे आए और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में योग सागर जी महाराज के अर्घ का संग सहित अर्घ को समर्पित करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। गुनानगर के पूज्य मुनिवर, पूज्य माता जी और छुल्लक महाराज के परिजन आइए। रत्नों की नवेदी है ना कोई सोने का सन, अश्रु जल से शुद्ध वेदिका हृदय बना है सिंहासन, तुम्हें पुकारे गुरुवर मेरे मेरा ये छोटा सा मन, स्वीकारो ये नम्र प्रार्थना कृत कृत हो जाए हम, हृदय बड़ा ही विशाल है वर्णाम क्या चीज, सिद्ध बनो जब तक करूं गुरु चरणों से प्रीत, गुरु चरणों से प्रीत। ओम परम पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज, पूज्य गुरुदेव के पावन संग में त्रैवार नमोस्तु अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वाप्ति स्वाहा। आइए जिनकी कृपा से, आइए जिनकी कृपा से आज ये माहौल है, जिनकी कृपा से ये पाठशालाओं का उद्गम हुआ है, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी चरणों से ज्ञान की गंगा इस गुना नगर में बही है, ऐसे परम पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज और पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज को कौन भूल सकता है। आइए पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में अर्घ समर्पित करने के लिए मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ मुनि संघ सेवा समिति और अहिंसा जैन ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं वे आए और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में अर्घ समर्पित करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। उनके साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे अरविंद दादा, अन्नपूर्णा, जिन्होंने भोजनशाला का बहुत अच्छा संचालन किया है इस गुना नगर में। मैं अरविंद दादा को भी आमंत्रित करता हूँ पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में अर्घ समर्पित करने का पावन सौभाग्य प्राप्त किया। आइए सभी महानुभाव जिनको मैंने बुलाया है अति शीघ्र आ जाइए। मैं क्या मेरा अस्तित्व क्या गुरुदेव तेरा ही नाम लिया,
परम पूज मुनिवर श्री पाठशाला प्रेरणा प्रशांत सागर जी महाराज, पूज मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज, श्री चरण कमलेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा। प्रशांत सागर जी, निर्वेक सागर जी महाराज ने इस गुनानगर में पाठशालाओं का स्थापना करवाया। गुनानगर के इतिहास ही नहीं, मैं कहता हूं परम पूज इस भारतवर्ष की धरा पर जितनी भी पाठशालाएं चल रही हैं उनमें यदि नाम लिया जाता है तो गुनानगर की पाठशालाओं का नाम लिया जाता है। ऐसे परम पूज की कृपा जब इस गुनानगर पर हुई तो उस समय हमारे एक ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी थे, और प्रदीप भैया जी और एक थे आदरणीय पवन कुमार जी कटरिया जी। दोनों ने जब पाठशालाओं का उद्गम हुआ तो उस अवस्था में इन पाठशालाओं को व्यवस्थित कराने का, प्रारंभ कराने का अमूल सहयोग हमें प्रदान किया है। दोनों ने ऐसा पुरुषार्थ किया है कि दोनों नगन वेशधारी बनकर इस भारत की पावन धरा पर खुद के और पर कल्याण की भावना के साथ विचरण कर रहे हैं। ऐसे परम पूज मुनि श्री निष्कंप सागर जी, पूज मुनि श्री गुण सागर जी और पूज मुनि श्री सुदत्त सागर जी महाराज के अर्घ समर्पित करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बासठ जिनालय के संयोजक जी के, और बाहर से हमारे बीच में जो भी महानुभाव गुरु चरण के लिए यहाँ पे पधारे हैं वे आए। आदरणीय रमेश चंद जी वंदना स्टोर्स आप भी आए और पूज गुजेब के पावन चरणों में अर्घ समर्पित करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। गुरु चरण शुभ धाम है, गुरु ही मेरे प्राण, इस आत्म में तुम रहो मन कर मेरा भगवान। सब कुछ मिल जाता है उनको जो गुरु में आता है। गुरु भक्ति में रम जाने से पाप सभी कट जाता है। हृदय बड़ा ही विशाल है वरना सिद्ध बनो जब तक करूं गुरु चरणों से भी, गुरु चरणों से भी। ओ मेरा परम पूज गुना गौरव पूज मुनिवर श्री निष्कंप सागर जी, पूज मुनिवर श्री गुण सागर जी, पूज मुनिवर श्री सुदत्त सागर जी महाराज, 3 कम 9 करोड़ महाराजों सहित अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा। जब 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, बस पूज भगवान की, पूज मुनिवर के सत्संग की जय। आइए पूजन प्रभु का गुणगान, गुरु का गुणगान हुआ। आते हैं उस निमित्त से जिस निमित्त से इस गुनानगर के सैकड़ों बच्चे ज्ञान का अर्जन करते हैं। गुनानगर में लगभग 7 पाठशालाएं संचालित होती हैं और ऐसी पाठशालाओं का आज ये पाठशाला सम्मान करके गौरवान्वित होती है। मैं इस सम्मान के क्रम में सर्वप्रथम सम्मान के साथ हमारी गुनानगर की सबसे बड़ी पाठशाला, सबसे बड़ी पाठशाला इस गुनानगर की बड़े मंदिर जी की पाठशाला। एक बार कड़कल ध्वनि से इस पाठशाला के पुण्य की अनुमोदना करो, जहां से आधा सैकड़ा बहनों ने आजीवन व्रत ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके पूज गुरुदेव के पावन चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया और प्रतिभा स्थली के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ऐसे बड़े मंदिर की पाठशाला की संचालिका बहन पल्लवी दीदी को अपने पाठशाला परिवार के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। वे और इस बासपूज जिनालय की पाठशाला से एक छोटा सा सम्मान स्वीकार करें। आए पल्लवी दीदी, हाँ श्रीफल समर्पित करके पूज गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। मंगलम मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगल
स्वागतं 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 कैसा पावने सुहावन समय आज है कैसा पावने सुहावन समय आज है आप आए पधारे में सरताज है आप आए पधारे में सरताज है मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। मैं पर देखिए, आप इतने बड़े सदन में बैठे हैं और सम्मान चल रहा है, आपकी ओर से सम्मान कौन करेगा इनका? एक बात बता दूं, बहुत बहुत साधुवाद की पात्र है बड़े मंदिर की पाठशाला। देखिए महानुभाव, माताओं बहनों, इन बहनों की त्याग और तपस्या, आपके परिवार में 2-4 बच्चे होते हैं ना तो संभालना मुश्किल होता है। 2-4 बच्चों को अपने परिवार में संभालना मुश्किल होता है, लेकिन इन पाठशालाओं की बहनों की हिम्मत देखिए आप, इनका त्याग और समर्पण देखिए। गुना नगर की सैकड़ों परिवार के बच्चों को ये संभालती हैं और ज्ञान का दान प्रदान करती हैं। ऐसी पाठशालाओं में हमारे बीच में त्रिमूर्ति पाठशाला से, चंदा प्रभु जिनालय से पधारी बाल ब्रह्मचारिणी बहन साक्षी दीदी, पूरे परिवार को मैं पाठशाला परिवार को आमंत्रित कर रहा हूँ। वे बासुपुर जिनालय के परिवार से आप एक छोटा सा सम्मान प्राप्त करें त्रिमूर्ति कॉलोनी, और आप लोग ताली बजाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ तो मिले फूलों के हार सपने सजाए मन में अपार आप यहाँ आए हैं स्वागत के लिए आप यहाँ आए हैं स्वागत के लिए। हाथों में लेके फूलों के हार सपने सजाए मन में अपार आप यहाँ आए हैं स्वागत के लिए। मैंने बिछाए हैं स्वागत के लिए आप यहाँ आए हैं स्वागत के लिए। मैंने बिछाए हैं स्वागत के लिए। हाथों में लेके फूलों के हार सपने सजाए मन में आए हैं। केवल चंद्रा प्रभु भगवान की आइए। मैंने बिछाए आइए, सम्मान के इस क्रम में बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ आदिनाथ जिनालय से पाठशाला परिवार, ब्रह्मचारिणी बहन नविता दीदी और पूरा पाठशाला परिवार हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ वे आए और बासुपुर जिनालय से एक छोटा सा आपका सत्कार, आपका सम्मान स्वीकार करें। श्रीफल समर्पित करें पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में, चरण बंधा करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें और एक छोटा सा सम्मान स्वीकार करें। किस तरह से नमन में करूं आपका, किस तरह से नमन में करूं आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन में करूं आपका, किस तरह से नमन में करूं आपका स्वागतम 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 स्वागतम
आमंत्रित कर रहा हूँ दिगंबर जैन सोशल ग्रुप वर्धमान और मेन और अहिंसा जैन ग्रुप, तीनों ग्रुप हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं। उनके अध्यक्ष मंत्री जी और जो भी पदाधिकारी और सदस्य हैं वे आए पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर और चरण वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और मैं सम्मान के इस क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ कैंट पाठशाला से हमारे बीच में श्रीमती गुणमाला जी पांड्या और सभी सदस्याएं इस बासपूज भगवान के पावन दरबार में इस पाठशाला के कार्यक्रम में पधारी हैं। आए और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित कर बासपूज जिनालय का एक छोटा सा सम्मान स्वीकार करें। कैसा पावने सुहावने समय आज है, कैसा पावने सुहावने समय आज है, आप आए पधारे में सरताज है, आप आए पधारे में सरताज है। मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। देखिए हो गया सम्मान, लेकिन आप लोगों ने ताली नहीं बजाई, अच्छी बात नहीं है आपकी। हाँ, देखिए सम्मान के इस क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मुनि सुब्रतनाथ जिनालय पाठशाला परिवार से श्रीमती निधि जैन और पूरा पाठशाला परिवार पधारे और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित कर चरण वंदना का सौभाग्य प्राप्त करे और बासपूज जिनालय की इस पाठशाला से एक छोटा सा सम्मान स्वीकार करें। मुनि सुब्रतनाथ जिनालय। सूरज की लाली लेकर चंदा की रोशनी से हम फूलों की कलियां लेकर बागों की बहारों से हम अमृत का करते स्वागत है। हम तो सब करते स्वागत है। सूरज की लाली लेकर चंदा की रोशनी से हम फूलों की कलियां लेकर बागों की बहारों से हम आपका करते स्वागत है। हम सब तो करते स्वागत है। जय बलपुरी सुब्रतनाथ भगवान की। हमारे बीच में नेमी नगर आए क्या और सीमंदरनाथ जिनालय से पाठशाला परिवार आया है, नहीं आए? चलिए कोई बात नहीं, सबका सम्मान हुआ। जिन्होंने इस ज्ञान दान में अपना योगदान दिया, गुना नगर की विभिन्न पाठशालाओं का सम्मान यहाँ संपन्न हुआ। लेकिन जिसने सम्मान किया उनका सम्मान कौन करेगा? हमारे बासपूज जिनालय पर संचालित पाठशाला का सम्मान, हमारी इस पाठशाला का सम्मान कौन करेगा? बात होती है और वास्तव में करना भी चाहिए। जो धन्य हैं वह कोख जिन्होंने ऐसी बेटियों को जन्म दिया है जो ज्ञान दान में अपनी भूमिका का निर्वाह करती हैं। बासपूज जिनालय पर संचालित पाठशाला की शिक्षिका बहनों के सम्मान के लिए मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं हमारे आदरणीय जिनालय के संयोजक जी श्री संजय जी मार्केटिंग, सह संयोजक जी श्री राजेश जी चौधरी, कोषाध्यक्ष जी श्री अनिल कुमार जी और बासपूज जिनालय संचालन समिति के सभी सदस्य। अनिल भाई साहब, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे चिंता है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं जिनके निर्देशन में ये जो बासपूज जिनालय संचालित हो रहा है,
जिस प्रबंध कार्यकारिणी के अंतर्गत ये बांसपुर जिनालय संचालित होता है, ऐसे हमारी जैन समाज के गौरवशाली अध्यक्ष भाई संजय जी कामनी को भी मैं और पूरे प्रबंध कार्यकारिणी समिति को, जितने भी यहाँ पर हैं विराजमान हैं, वे आए और हमारी बांसपुर जिनालय संचालित समिति के सभी शिक्षिका बहनों का सम्मान करें अति शीघ्र। भूल न जाना, भूल न जाना, पाठशाला में आना, भूल न जाना, भूल न जाना, भूल न जाना, पाठशाला में आना, भूल न जाना। यहाँ लगेगी रोज हाजरी, यहाँ लगेगी रोज हाजरी, अपने हाथ उठाना, भूल न जाना, भूल न जाना, भूल न जाना, पाठशाला में आना, भूल न जाना। और इस सम्मान के क्रम में मैं जैन मिलन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय भाई साहब को मैं सम्मान के साथ यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, वह भी इस सम्मान की श्रृंखला में अपना सहयोग प्रदान करें। और विभिन्न मंदिरों से जो भी संयोजक हमारे बीच में बैठे हैं, पधारे हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ इन पाठशालाओं के सम्मान में अपना अहम भूमिका प्रदान करें। हमारे बीच में महिला मंडल पधारा है, पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में वंदना कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। आप उनके सम्मान में भी ताली बजा दीजिए। स्वागतम स्वागतम। चलिए एक बार में आ जाइए, अलग अलग नहीं, सब एक साथ आ जाइए, समय को बचाना है। चलो सभी लोग एक साथ आ जाओ। हमारी देखिए, देखो अध्यक्ष जी अकेली इन बहनों का सम्मान नहीं है, इनके परिजन का भी सम्मान साथ में होना है। मैं एक एक नाम बोलता जा रहा हूँ और उनको श्रीमती सुविधा जी, राहुल जी जैन साथ में पधारें, सम्मान स्वीकार करें। आपकी प्रेरणा से, आपके सहयोग से ये बहनें, ये भाभियाँ इस जिनालय में ज्ञानदान देने आती हैं। इसी क्रम में श्रीमती संध्या जी, राजकुमार जी गोयल आप भी पधारें। श्रीमती रश्मि जी, श्री सचिन कुमार जी किलेदार आप भी पधारें, सम्मान स्वीकार करें। इसी क्रम में श्रीमती रश्मि जी, राकेश जी जैन जो कि हमारी पाठशाला के संयोजक जी भी हैं, आप पहुँचें और सम्मान स्वीकार करें। इसी क्रम में श्रीमती स्वाति जैन, श्री मयंक कुमार जी जैन आप भी आए और सम्मान स्वीकार करें। इसी क्रम में श्रीमती नेहा जी, अर्पित कुमार जी जैन वे आए और सम्मान स्वीकार करें। इसी क्रम में श्रीमती अमृता जी, श्री अमन कुमार जी जैन आप भी आए और सम्मान स्वीकार करें। इसी क्रम में श्रीमती सची जी, श्री सचिन कुमार जी जैन आप भी आए और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में विनती और चरण वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारी बहन रिमझिम पल्लव कुमार जी जैन आप भी आए और सम्मान स्वीकार करें। इसी क्रम में कुमारी निशी जैन, श्री राकेश कुमार जी जैन आप भी आए और सम्मान स्वीकार करें। इसी क्रम में कुमारी सेजल जैन, अनुपम जैन आप भी आए और सम्मान स्वीकार करें। कुमारी भूमि जैन, श्री विक्की जैन आप भी आए, सम्मान स्वीकार करें। और सबसे अंतिम ये बताना एक सम्मान रह गया है, परम पूज्य है तो छोटी, कद भी छोटा है, लेकिन इस पाठशाला का पूरा भार अपने कंधों पर लेकर चलती है बहन एलिस के सम्मान के लिए। और उनके पिता श्री प्रमोद कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे आए और हमारी बांसपुर जिनालय संचालन समिति से हैं, हाँ मम्मी जी, उनकी मम्मी जी भी आए और सम्मान स्वीकार करें। पूज्य गुरुदेव, इनकी बड़ी बहन अभी जिला शिक्षक अधिकारी के पद पर चयनित हुई हैं। हमारी इस बहन की बड़ी बहन जिला शिक्षा अधिकारी, एक बार उस बहन के सम्मान में भी जोरदार ताली बजा दें। चलिए सम्मान का क्रम
यहीं पे समाप्त होता है। गुण लिखने को धरती है छोटी, सारे बनी की कलमें है थोड़ी, जग सागर बनाऊं तेरे ओम। मैं बहुत ही सम्मान के साथ गुरु चरण वंदना के लिए पधारे रहेली से श्री अजय कुमार जी शिक्षक, चंचल कुमार जी सीए परिवार से आप आए, पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्री फल समर्पित कर चरण वंदना करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। इसी क्रम में बंडा से हमारे बीच में श्री आनंद पटवारी परिवार पधारा है, वे भी आए और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में चरण वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। इसी क्रम में साहेपुर से हमारे बीच में गुरु भक्त परिवार से अब्बू जी, मंजला परिवार एवं अन्य श्रावक गण भी पधारे हैं, वे भी आए, पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित कर पावन सौभाग्य प्राप्त कीजिए। लीजिए। हाँ, सबका सम्मान हुआ। इन पाठशालाओं में संचालन में हमारे जिनालय के कुछ सेवक ऐसे हैं जो प्रतिदिन इन पाठशालाओं के संचालन में अपना अहम भूमिका निभाते हैं। मैं संयोजक जी से, चलिए, एक बहुत अच्छी सूचना, हमारे इस कार्यक्रम में पधारे श्री रमेश चंद जी जैन, वंदना स्टोर्स परिवार ने आज के इस कार्यक्रम से अभिभूत होकर पाठशाला परिवार के लिए 5,001 रुपये की राशि उन्होंने आज दान में घोषणा की है। मैं बाबूजी के आग्रह करता हूं, पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में आकर श्रीफल समर्पित करें। परिवार रमेश चंद जी बाबूजी, वंदना स्टोर के जो भी महिलाएं पुरुष हैं वे आए और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ, देखिए, इस जिनालय में सेवा करते हैं 24 घंटे ऐसे भाई मनोज कुमार जी सुमन, ये पाठशाला परिवार आपका सम्मान करना चाहती हैं। इसी में क्रम में भाई बिरजेश, आप भी पधारें और पाठशाला का सम्मान स्वीकार करें। हमारे बीच में केसरी भैया पुजारी जी, आप भी आए और पाठशाला का सम्मान स्वीकार करें। और रात्रि चौकीदार में हमारा मोहन भैया, वे आए और पाठशाला का सम्मान अति शीघ्र आए, समय का हमारे पास बहुत अभाव है। आज के इस कार्यक्रम से अभिभूत होकर 2100 रुपये की राशि संदीप कुमार जी, नमन कुमार जैन, कैची बीड़ी परिवार ने यहाँ पर घोषणा की है। मेरा आग्रह है बंटी भैया से, वे आए और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना अनुमोदना ब्रजेश भैया, अनुमोदना, केसरी भैया, पुजारी जी अति शीघ्र जाए। देखिए कितने दयालु अपने गुरुदेव हैं। श्रीमान एसडीएम महोदय कुरबाई से आप पधारे हैं, गुरु चरण वंदना करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। एसडीएम महोदय पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में, और मैं जैन समाज के अध्यक्ष जी और जिनालय के संयोजक जी से आग्रह करता हूं, उनका माल्यार्पण कर सम्मान करें। ऐसे एसडीएम महोदय कुरबाई से हमारे बीच में केसरी जी पुजारी जी आ गए क्या? और रात्रि के चौकीदार हमारे मोहन भैया हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में श्रीमती असरफी देवी जी, डॉक्टर अनुराग जैन की माता श्री, आपने 2100 रुपये आज के दिवस इस पाठशाला के लिए घोषणा की है। हम आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और चलते हैं। आज के इस क्रम में चियारा जैन हौजरी परिवार, आपने 2100 रुपये आज पाठशाला के लिए दान की घोषणा की है। आपके पुण्य की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और इसी क्रम में हमारे जैन मिलन के
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विजय कुमार जी जैन आदरणीय भाई साहब ने 1100 रुपये के माध्यम से इस पाठशाला के लिए दान की घोषणा की है। जो भी दान कर रहे हैं उनके पुण्य की अनुमोदना, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं उनके सम्मान की ओर। बैठ जाइए भाभी जी, बैठ जाइए। अब चलते हैं उनका सम्मान, जिनकी चंचल चलायमान लक्ष्मी से इस पाठशाला का संचालन होता है। हाँ देखिए, अभी एक बात आई है, अभी जो लकी ड्रॉ खुलेगा और पूज्य गुरुदेव योग सागर जी महाराज के समक्ष एक मंगल कलश रखा हुआ है। बहुत सुंदर मंगल कलश है। वह कलश 1 साल तक के लिए हमारी पाठशाला के कार्यालय में स्थापित होगा। उसके 500 रुपये का कूपन यहाँ पर बन रहा है। जिन महानुभाव ने अभी तक ये 500 रुपये का कूपन नहीं लिया है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ, हमारी पाठशाला की बहनें हैं, हमारे पाठशाला के भाई हैं, वे मनोज कुमार जी मेघा, आप पीछे मत रहिए। आप पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। आप बासुपुर जिनालय के संयोजक हैं, आप आगे आइए और 500 रुपये का कूपन जिनने नहीं लिया है आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और पैसे की कोई, हाँ मैं अभी उनको बुलाऊंगा जो पुरुष पाठशाला यहाँ पर संचालित होती है और जिस पाठशाला का संचालन हमारे अनमोल भैया करते हैं। मैं उनका नाम ले चुका हूँ, शायद उस समय उपस्थित नहीं थे। मेरा आग्रह है कि वह आए और हमारी पाठशाला, भैया अनमोल भैया पीछे क्यों बैठे हो, पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। अनमोल भैया, पुरुष पाठशाला का संचालन और ज्ञान दान आपके माध्यम से इस जिनाले में दिया जाता है। ऐसे अनमोल भैया के सम्मान में जोरदार ताली बजाइए। और पाठशाला का 500 रुपये का कूपन जिनको चाहिए हमारे अनिल भाई साहब से, और बंटी भैया आप भी खड़े हो जाइए, प्राप्त कर सकते हैं। अभी लकी ड्रॉ में टाइम है। देखिए, जो कलश स्थापित होना है, हमारे बीच में बाहर से महानुभाव पधारे हैं, पूज्य गुरुदेव की वंदना कर रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अनमोल भैया आगे आगे, नहीं आइए, आप आइए। इतना बड़ा काम करते हैं आप, ज्ञान दान देते हैं और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में देखिए, सम्मान के क्रम में मैं उनका सम्मान करना चाहता हूं जिनकी चंचल चलायमान लक्ष्मी से इस पाठशाला का संचालन होता है। मासिक रूप में आप मासिक सदस्य के रूप में इस जिनालय में पूज्य गुरुदेव सैकड़ों महानुभाव हैं जो अपनी 100 रुपये प्रति माह राशि देकर इस पाठशाला में संचालन में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसे पाठशाला परिवार के मासिक सदस्य का मैं सम्मान करना तो चाहता था, लेकिन समय का अभाव है। मैं जो भी मासिक सदस्य हैं वे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। जो प्रति माह आप पैसा देते हैं इस पाठशाला में, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु कीजिए और आप आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आपका यही सम्मान है। और मैंने जो मासिक सदस्य हैं उनका भी सम्मान हो चुका। परम पूज्य गुरुदेव ने आपको आशीर्वाद प्रदान किया है। लीजिए, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने इस पाठशाला के कूपन वितरण में अपना सहयोग प्रदान किया है। मैं उनके सम्मान के लिए, नाम बोलो। श्रीमती वीणा कटरिया, श्रीमती संध्या आनंद जैन, श्रीमती सीमा आंटी, श्रीमती संगीता भदौरा। आ जाइए, पाठशाला परिवार आपका स्वागत कर रहा है। जल्दी जल्दी आइए। बंटी भैया और चले आओ। गीतम सवगीतम
ये पाठशाला परिवार परम पूज्य गुरुदेव इस पाठशाला में ज्ञान के दान के साथ साथ लौकिक शिक्षा का दान दिया जाता है, सांस्कृतिक शिक्षा का दान दिया जाता है, योगा आदि क्रियाओं का भी यहाँ पर शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। मैं पाठशाला परिवार के बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ, मंच पर वे आए और पाठशाला परिवार की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुति यहाँ पर आप प्रस्तुत करें। मंच पर पाठशाला परिवार के सभी बच्चे। रियलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम, यानी कि शिक्षा प्रणाली की वास्तविकता क्या है, शिक्षा प्रणाली की वास्तविकता क्या है, इस विषय पर पाठशाला के बच्चों के द्वारा एक छोटी सी लघु नृत्य नाटिका। कसके जूता कसके बेल्ट खौस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा चले रहो, मंजिल का इशारा चले रहो। ये सोते भी है टेंशन आगे रहने की है, टेंशन मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है। दुनिया का नारा चले रहो, मंजिल का इशारा चले रहो। सुरु, कहाँ जा रहे हो? प्रणाम माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। नहीं सुरु, आज से तुझे वो वाले विद्यालय में जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ माँ, पापा को नौकरी से निकाल दिया या हम सड़क पे आ गए? चुप कर मनहूस, कभी तो कोई अच्छी बात कर लिया कर। बेटा हम तेरा नाम इस स्कूल से कटवाकर इंटरनेशनल स्कूल में लिखवा रहे हैं। इंटरनेशनल स्कूल में लिखवा रहा है, बाकी पता फीस कितनी है? सोसाइटी के टॉन्ट्स पता है कितने हैं? सबके बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। तो माँ, मैं स्कूल में भी तो अच्छा ही पढ़ रहा हूँ। क्या तू बेटा जिंदगी भर नमस्ते पिताजी बोलेगा? बेटा मैं एक बार तेरे मुंह से व्हाट्सअप डैड सुनना चाहती हूँ, वो भी अंग्रेजी एक्सेंट में, एटीट्यूड से। चल 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 बेटा, इंटरनेशनल स्कूल तेरा इंतजार कर रहा होगा, चल। नमस्ते, मैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आई थी। बैठिए बैठिए, बैठो बेटा। सर ये किस लिए? देखिए, जब तक आप फीस नहीं पे करती तब तक आपका बच्चा स्कूल में कुछ नहीं कर सकता। अच्छा मैडम, तब तक आप अपना क्रेडिट कार्ड निकालिए, मैं अपने स्कूल का मेन्यू कार्ड निकालता हूँ। मेन्यू कार्ड? स्कूल है या होटल? एक्सक्यूज मी, होटल से ज्यादा फैसिलिटीज है हमारे स्कूल में। ये देखिए, हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग पूल है, सारी एसी रूम्स है, ये है वो है। और पढ़ाई? वो तो कोचिंग क्लासेस में पढ़ लेगा ना। है? चलो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। जी सर। वैसे आपके बच्चे का नाम क्या है? जी सुरेश मारतंडेड़े। व्हाट है सर, मारतंडेड़े। नो नॉट एट ऑल। देखिए, कुछ ऐसा नाम होना चाहिए कि अटेंडेंस के वक्त जब आपके बच्चे का नाम पुकारा जाए तो टीचर तक अपने सीट से उठना चाहिए। आज से आपके बच्चे का नाम होगा सुरेश ओबेरॉय। सुरु बेटा, कैसे लगा अपना नया नाम? क्या शुरू? कॉल मी सुरेश ओबेरॉय। आपके बच्चे का नामकरण किया है? जी सर। शगुन तो दीजिए। हाँ जी जी सर, क्यों नहीं, लीजिए ना सर। अच्छा सुनिए। जी सर। हमारे स्कूल में एडमिशन होने के बाद आपको ये शर्मा, वर्मा, यादव, इन बच्चों से दूर रहना होगा। लेकिन सर, यादव जी की बच्ची तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आई है। अरे मैडम, गोल्ड मेडल सिर्फ शोकेस में अच्छे लगते हैं, सक्सेस के रेस में बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट भूखे रह गए।
चलो कुछ काम की बात करते हैं। जी सर। आपको आपके प्रॉपर्टी पेपर्स, 3 साल का बैंक स्टेटमेंट और आपके फिक्स डिपॉजिट सबकी डिटेल्स सबमिट करनी होगी। लेकिन सर इन सब चीजों का आपसे क्या लेना देना? अरे मैडम, ये सब देख के तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितना लेना देना है। आपको आपके फैमिली के मेडिकल रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी। अच्छा, ताकि अगर हमारा बच्चा बीमार पड़े तो आप उसका फौरन ट्रीटमेंट करवा सके। अरे नहीं नहीं, वो तो इसलिए क्योंकि अगर आप टाइम पे फीस ना चुका पाए तो हम आपकी किडनी और खून बेच के हमारी फीस वसूल कर सके। अच्छा सर, मेरे बच्चे को थोड़े संस्कार भी दीजिएगा। हाँ जरूर, वादा है आपसे, ये स्कूल छोड़ने के बाद आपका बच्चा देश बदल देगा। क्या सच? मेरा मतलब है इंडिया में तो रहेगा नहीं, पर यूके यूएस जाके रहेगा। क्यों बेटा? यस सर। सर आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। अरे मैडम, आपकी आंखें तो तब से खुली हुई है, अब बटुआ भी खोल दीजिए। हाँ सर। मैम आपकी रिस्ट वॉच। हाँ सर, क्यों रही तो जरूर। लीजिए। मैम बैंगल्स। हाँ, वो तो दीजिएगी। देख रहे हैं आप लोग कैसे शिक्षा का बाजार लगा हुआ है, कैसे हमारा फ्यूचर बेचा जा रहा है। मम्मी पापा, मैं आपसे प्लीज विनती करता हूँ, पढ़ाई को पढ़ाई रहने दें, अपना स्टेटस सिंबल ना बनाए। शिक्षा कोई व्यापार नहीं, अधिकार है जो कि हर बच्चों को समान रूप से मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर। इस छोटी सी लघु नृत्य के माध्यम से आप लोगों ने देखा है। हमारा इस प्रस्तुति देने का एक ही लक्ष्य था कि हम आपको प्रेरित कर सके कि आप अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में ना भेजकर जो महाराज जी की प्रेरणा से गौशाला में स्कूल बनने की घोषणा हुई है, उसमें आप अपना योगदान दीजिए ताकि आप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करवा सके। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अच्छा लगा, बस इतना ही अच्छा लगा। आगे से पीछे तक ताली बजना चाहिए। क्यों आप सोचते होंगे कि पाठशालाओं में मात्र धर्म की बात की जाती है। नहीं, पाठशालाओं में संस्कार की बात भी की जाती है, सांस्कृतिक शिक्षा उनको दी जाती है। हर क्षेत्र में आपके बच्चे को परिपक्व किया जाता है। पूज्य गुरुदेव, ये बात सही है कि शिक्षा का स्तर बड़ा तो है, लेकिन शिक्षा देने का और शिक्षा लेने का स्तर बहुत घट चुका है। शिक्षा देने का और शिक्षा लेने का स्तर बहुत घट चुका है। आइए उस घटना को हम कैसे पूर्ण करेंगे, ये तो परम पूज्य साक्षात विराजमान है, जिन्होंने इस गुना नगर के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने का काम कर दिया है कि सीबीएसई स्कूल इस जैन समाज का गुना में 1 नंबर का होगा, जिसमें आपके बच्चे, हमारे बच्चे संस्कार के साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे। अभी बात होगी, बात चलेगी, पूज्य गुरुदेव आपको स्वयं बताएंगे। मैं तो क्या एक बात और बता दूं पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज का चातुर्मास हुआ। मैं पूज्य गुरुदेव की क्लास में बैठा था प्रवचन के माध्यम से, तो पूज्य गुरुदेव ने कहा, जिस व्यक्ति को और जिस महिला को यदि मंदिर दूर लगे तो समझ लो उसका जैनत्व अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वह पापी है। ये महाराज जी ने कहा था कि जिसने ये सोच लिया कि मंदिर दूर है तो उसका अभी जैनत्व पूर्ण नहीं हुआ है। पूज्य गुरुदेव, इस कॉलोनी के समीप बहुत सारी कॉलोनियां हैं जिनके माता पिता एक बार दर्शन कर पाते हैं दूरी के कारण। हमारी बहनें उनसे संपर्क करती हैं कि आप अपने बच्चों को पाठशाला भेजो, तो समस्या होती थी कि बच्चों को हम कैसे भेजें। हमारी पाठशाला ने विचार किया और 2 टैक्सी उन स्थानों पर, उन गलियों पर पहुंचाई जाती हैं इस बासुपुर जिनालय के माध्यम से, जहां से लगभग 30 और 35 बच्चे प्रतिदिन उन टैक्सी के माध्यम से यहाँ पर पढ़ने आते हैं। ताली इतनी कम
अच्छी बात नहीं है। पाठशाला ने सोचा कि कोई भी बच्चा संस्कारों से पीछे नहीं रहना चाहिए, लेकिन गुरुदेव 1,60,000 रुपये का खर्चा प्रति वर्ष इन टैक्सी का हमारी पाठशाला पर पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि पाठशाला अपनी जेब से देती हो, ये हमारे महानुभाव बैठे हैं, ये माता बहनी बैठे हैं, उदारता से दान देती हैं। हम अपनी सुविधा देकर बच्चों को संस्कारवान कर रहे हैं। ऐसे ही पिछले वर्ष हमको 13,000 रुपये के माध्यम से जिन महानुभावों ने उन टैक्सी में अपनी सुविधा प्रदान की, अपनी चंचल चलायमान लक्ष्मी का सदुपयोग किया, ऐसे महानुभाव के सम्मान हमारी पाठशाला करना चाहती है। मैं उनको बहुत बहुत लिस्ट दो भाई उन महानुभावों की। हाँ, 2024 में जिन्होंने 13,000 रुपये के माध्यम से टैक्सी में सुविधा प्रदान की थी, मैं उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। डॉक्टर श्री हर्षवर्धन जी, श्रीमती सरिता जी, जल्दी जल्दी आइए फटाफट और सम्मान स्वीकार कीजिए। श्री महावीर प्रसाद जी पांडे परिवार, जो भी परिवार में से वो आए। श्रीमती अनीता जी, सुबोध कुमार जी मिठिया परिवार आती जाएं। श्री राजकुमार जी गोयल, श्रीमती संध्या जी गोयल, आपने भी 13,000 रुपये के माध्यम से। श्रीमती बसंती देवी, स्वर्गीय भोलाराम जी, संदीप भैया भिंड परिवार, मैं जैन समाज के अध्यक्ष जी आपको भी आमंत्रित करता हूँ। संयोजक जी आप आएँ और सम्मान में अपना सहयोग प्रदान करें। पाठशाला परिवार भी, पूज्य गुरुदेव, इतनी सुंदर हाँ, इसी क्रम में मनोज कुमार जी जैन, श्वेता जैन, मेगा ऑटो पार्ट्स परिवार, डॉक्टर प्रीतेश जी जैन, डॉक्टर श्रीमती रागनी जैन, शीतलनाथ जिनालय पुण्यार्जक परिवार। इसी क्रम में डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी जैन, म्याना परिवार। इसी क्रम में श्रीमती ममता जी जैन, LIC परिवार। और इसी क्रम में श्री संजीव कुमार जी जैन, म्याना परिवार। आपने 13,000 रुपये की राशि के साथ 2024 में इन बच्चों को, इन परिवारों को सुविधा टैक्सी के माध्यम से प्रदान की है। आपके दान पुण्य की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अति शीघ्र सम्मान करें भैया। वो लिस्ट जिनके 6 नाम आ गए ना, जल्दी राकेश भैया सामने से हटो, पीछे आओ, पीछे आओ। आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, हाँ, आदरणीय श्री सुबोध कुमार जी परिवार से पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती श्वेता जी, मनोज कुमार जी जैन, जो हमारे बासुपुर जिनालय के संयोजक जी भी हैं और कदम से कदम मिलाकर इस पाठशाला में सहयोग प्रदान करते हैं। हाँ, आदरणीय डॉक्टर राजन जी म्याना परिवार से जो भी महानुभाव माता बहनें हैं वो भी आ जाएं, सम्मान स्वीकार करें। पांडे परिवार से भी हमारे बीच में हैं, जल्दी करिए, समय बहुत हो चुका है। परम पूज्य गुरुदेव को भी हम सुनना है। नहीं, आप लिस्ट दो मुझे। हाँ, चलिए जल्दी कीजिए। राकेश भैया जल्दी करो। चलिए, देखिए, ये तो 2024 का वर्ष था। इन महानुभावों ने अपनी चंचल चलायमान लक्ष्मी का सदुपयोग किया है। हमारी जैन समाज प्रबंध कार्यकारिणी के सम्मानीय सदस्य आदरणीय सुरेश भाई साहब जैन कलश पधारें पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में, और इंजीनियर श्री PK जैन साहब आप भी आएँ।
पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर चरण वंदना करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। और इसी क्रम में हमारे जामनेर आदरणीय रमेश चंद जी बाबूजी भी विराजमान है, वह भी आए और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर चरण वंदना करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ, देखिए ये 2024 के महानुभाव जिन्होंने 13,000 रुपये के माध्यम से इन बच्चों को पाठशाला तक पहुंचाया। अब 2025 में वह कौन सौभाग्यशाली परिवार होंगे जो मात्र 13,000 रुपये देकर 1 माह तक आपके द्वारा टैक्सी से यहाँ बच्चे 25 और 30 बच्चे प्रतिदिन ज्ञान दान लेने आएंगे। हमको आवश्यकता है 13 महानुभावों की, जिनको 13,000 रुपये देकर ये पावन पुनीत कार्य करना है। श्री मनोज कुमार जी जैन, मनोज कटपीस परिवार, नाम लिखिए। आइए श्री देशराज जी, विश्वराज जी जैन आरोन वाले, आप आइए पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्रदान करें। और कौन माता बहन है, मैं एक बात बता देता हूँ, इसका चमत्कार ये है, जिन टैक्सियों से हमारे बच्चे आएंगे, यदि उनमें से एक भी श्रमण बन गया, एक भी माताजी बन गई, तो उनकी तब की आराधना का 6% का हिस्सा आपके पुण्य में जाना है। और कौन, आदरणीय हमारे महावीर भाई साहब, दलाल साहब, वेलकम प्रॉपर्टी, आपका भी नाम इसमें लिखा जाए। 13,000 रुपये के माध्यम से मात्र 12 नाम, अति शीघ्र नाम अपने हाथ ऊपर कर दें पूज्य गुरुदेव। और मैं तो ये कह रहा हूँ, चरण प्रक्षाल होना है, मैं चरण प्रक्षाल की बोली नहीं लगाऊंगा, वो ही महानुभाव पूज्य गुरुदेव के चरण प्रक्षाल करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करेंगे 13,000 रुपये के माध्यम से। हाँ, वो ही शास्त्र प्रदान करेंगे। हमारा जी व्यवस्था है ना। हाँ, चलिए, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद ये है कि चरण प्रक्षाल तो मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन शास्त्र प्रदान करने का पावन सौभाग्य उन महानुभावों को मिलेगा। 13,000 रुपये हमारे डॉक्टर साहब ने पिछली वर्ष दिए थे पूज्य गुरुदेव, इस बार भी उनकी स्वीकृति 13,000 रुपये के माध्यम से। हमको 12 नाम चाहिए, अति शीघ्र करो, समय का अभाव है। ये अपने जीवन में कमा कमा के मर जाएंगे, किसी भी काम नहीं आएगा। ये पुण्य का अवसर है, ये संस्कारों का ज्ञान दान का अवसर है जो आपको प्राप्त करना है। मैं एक नाम आया है बच्चों के ऑटो हेतु 6,500 रुपये की राशि श्रीमती सीमा जी, रविंद्र कुमार जी, श्रीमती अदिति, मुकुल कुमार जी, श्रीमती वैशाली जी, विपुल कुमार जी, बिटिया अन्विका जैन, ग्रामीण बैंक बाजार परिवार ने नगद 6,500 इस ज्ञान दान में प्रदान किए हैं। एक नाम भाई साहब हमारे श्रीमान CA राहुल जैन भोपाल से हमारे बीच में, आपने पावन सौभाग्य प्राप्त किया है। आप आए, पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित कर चरण वंदना पाने का पावन सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री संजय के 13,000 रुपये नगद। कौन संजय? संजय सोना। हमारे गुना गौरव पूज्य निष्कंप सागर जी परिवार से श्रीमती आशा जी चौधरी, मुकेश कुमार जी, संजय कुमार जी, कोषाध्यक्ष महोदय, उनके 13,000 रुपये की राशि एडवांस में प्राप्त हो गई। वे भी आए, पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित करते हैं। एक टैक्सी श्रीमान यदु कुमार जी जैन, श्रीमती लता जैन, श्री राजा कुमार जैन, श्रीमती रंजना जैन, पाठशाला ऑटो के लिए पुण्यार्जक परिवार आए, पूरा परिवार पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित करें। एक टैक्सी का भाड़ा 13,000 रुपये आदरणीय सुधीर कुमार जी, श्रीमती शशि जी छतरपुरिया, करतल। अरे दान करने वाला दान करना है, तुम अपने हाथ बांध के बैठे हो, तुम्हारा भी कभी अवसर आएगा जब तुम दान करोगे और ये लोग ताली बजाएंगे। आइए, डॉक्टर श्री राजेंद्र कुमार जैन म्यारा परिवार ने भी यह सौभाग्य प्राप्त किया है। कितने नाम हो गए, जल्दी बताइए। किसान कटपीस परिवार, आपने भी सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान अनिल कुमार जी जैन, बैंक ऑफ इंडिया, आपके भी राशि हमें प्राप्त हो गई है। आप भी यहाँ पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में। निकिता जैन
हलवाई परिवार से, श्रीमती सीमा जैन जैनब मेडिकल परिवार से, श्रीमान किसान कटपीस परिवार से भी ऑटो सदस्य, श्रीमती संध्या जी गौरव जैन किसान कटपीस परिवार से भी आपने 13,000 रुपये इन बच्चों को टैक्सी से यहाँ तक पहुँचाने का क्रम जो चल रहा है, आपने सौभाग्य प्राप्त किया है। आपके पुण्य की हम बहुत बहुत अनुमोदन। एक नाम और, मात्र एक नाम और, कौन? आइए, श्री आदरणीय सुबोध भाई साहब के परिवार से भी आपने नाम आया है। आदरणीय सुबोध कुमार जी परिवार के से भी आदरणीय आए और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर पावन सौभाग्य प्राप्त करें। और हमारा ज़्यादा लोभ नहीं करना है, हमको 13 सदस्य चाहिए थी, 13 सदस्य हमारे हो चुके हैं, 13,000 के 12 हुए हैं। एक सदस्य की और हमको आवश्यकता है, एक सदस्य और। कौन भाई पुण्यशाली परिवार होगा इतने महानुभाव में, जो श्रीमती राखी जैनोजी परिवार, आपने भी पावन सौभाग्य प्राप्त कर लिया है 13वें नंबर पर। आपके पुण्य की अनुमोदना। आइए परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर पावन सौभाग्य प्राप्त करें। आइए अब आदरणीय महावीर भाई साहब वेलकम प्रॉपर्टी, आप श्रीफल समर्पित कर चुके हैं। आपने भी 13,000 रुपये के माध्यम से यह पावन सहयोग हम इस पाठशाला के प्रदान किया है। आइए अब मैं उन सभी महानुभावों से आग्रह करना हूं जिन्होंने 13,000 रुपये इन टैक्सी के लिए प्रदान किए हैं, वे सब आकर पूज्य गुरुदेव के संग में शास्त्र प्रदान करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। आइए सभी लोग महानुभाव, मैं नाम नहीं लूंगा किसी के भी, आते जाएं और देखिए जो जिनने टैक्सी के लिए 13,000 रुपये प्रदान किए हैं वे आते जाएं और पूज्य गुरुदेव के संग में सभी एलक चुल्लक महाराजों के पावन कर कमलों में यह शास्त्र प्रदान करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। आते जाइए जिन्होंने 13,000 रुपये के माध्यम से आज यह सौभाग्य प्राप्त किया है। बच्चों की प्रस्तुति में प्रसन्न होकर 1100 रुपये वर्षा गारमेंट्स परिवार ने यहाँ पर घोषणा की है। मैं आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। इसी क्रम में 500 रुपये मान्या जैन परिवार की ओर से, 13,000 रुपये संजय सोना टैक्सी और 1100 रुपये वर्षा गारमेंट्स परिवार की ओर से पाठशाला के लिए प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी एलक चुल्लक महाराजों को भी शास्त्र प्रदान करें। भाभी एलक चुल्लक महाराज को भी प्रदान करें। हाँ संजय भैया, सोना कोषाध्यक्ष संजय जी, सब एलक महाराज चुल्लक महाराज को भी शास्त्र प्रदान करवाने का क्रम कर दें। हाँ अब मैं एक ऐसे परिवार को आमंत्रित कर रहा हूँ 2025 में जिन्होंने टैक्सी के माध्यम से अपने अपने नन्हे नौनिहालों को इस संस्कार की शाला पाठशाला में भेजने का जो उपक्रम किया है, दान की घोषणा की है, वे आकर सभी मुनिराज एलक चुल्लक महाराज के पावन कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अभी 1 मिनट। हाँ नहीं आप बताती जाओ, हो सकता है दिमाग से निकल जाए। नहीं बात पर छलन मना कर दिया। हाँ महाराज जी, अब मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं। हो गया, चलिए अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए, बहुत समय हो चुका है। और मैं उस परिवार को, नाम बताओ उसका जिसने, देखिए मैं उस सौभाग्यशाली परिवार को आमंत्रित करता हूं जिन्होंने पिछले वर्ष लकी ड्रॉ के माध्यम से पाठशाला के इस ऑफिस में कलश स्थापित करने का पावन सौभाग्य प्राप्त किया था। श्रीमती निकिता जैन हलवाई परिवार को यह सौभाग्य प्राप्त किया था। वे आए और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित करें और अपना मंगल कलश यहाँ से प्राप्त करें। श्रीमती निकिता जी हलवाई परिवार
जल्दी से आइए, देखो समय नहीं है हमारे पास। हाँ चलिए, पूज्य गुरुदेव 500 रुपये के माध्यम से ये सौभाग्यशाली परिवारों का भाग्य इसमें बंद है। पता नहीं आदरणीय अध्यक्ष जी पिछले वर्ष के पुण्यार्जक परिवार को, आदरणीय महावीर भाई साहब और एसडीएम महोदय आप भी आइए और पिछले वर्ष के हमारे ये कलश स्थापनाकर्ता का ये कलश उनको प्रदान करें। आइए राकेश साइड से हो। जय बोलो बात से पूज्य भगवान की, आचार्य परमेष्ठी भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री योग सागर जी महाराज की जय। चलिए, उनका सौभाग्य इसमें बंद है और अभी भी मौका है, किसी ने कूपन नहीं कटवाया हो और अभी भी 1 मिनट के अंदर अपना भाग इसमें आजमाना चाहते हो तो 500 रुपये के माध्यम से बतवा सकते हैं। लेकिन लोभ पाप का बाप है, इसलिए हमको लोभ नहीं करना है। जितने आगे हैं उतने अच्छे हैं। लीजिए, आइए, मैं आज के उस सौभाग्यशाली परिवार को आमंत्रित कर रहा हूँ। ये 3 पर्चियाँ निकलेंगी। इसमें पहली पर्ची कलश जो स्थापित करेगा उसका नाम आएगा। दूसरी पर्ची जो होगी शास्त्र स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा और तीसरी पर्ची होगी जो कार्यालय का उद्घाटन करेगा। ऐसे 3 पर्ची यहाँ पर निकाली जा रही हैं। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में सभी लोग भावना भाएं कि मेरी पर्ची उठे। हाँ, एक बात और बता दूं, अभी रुक जाइए। मैं कलश का अनावरण करने के लिए हमारे जैन समाज के अध्यक्ष महोदय जी, 1 मिनट हुई, एसडीएम साहब और हमारे जिनालय के संयोजक जी आप भी आए और हमारी पाठशाला की संचालिका और सह संचालिका सभी लोग आए और कैसा ये मंगल कलश है, इस पर जो आवरण है उसको अनावरण करने का कष्ट करें। आदरणीय अध्यक्ष जी और एसडीएम साहब हमारे बीच में आए हैं। अंतर्ज्ञान की ज्योति जला दो, मुझसे मेरा मिलन करा दो, मेरे गुरुवर विद्यासागर पथ दिखला दो, विद्यासागर पथ दिखला दो, अंतर्ज्ञान की ज्योति जला दो, मुझसे मेरा आनंद करा दो, विद्यासागर पथ दिखला दो। 2004 ने गुरुदेव विद्यासागर ने पथ दिखला दिया जब आप और हम आज पूज्य गुरुदेव में पाठशाला के माध्यम से बैठे हैं। लेकिन एक बात है, इतना सुंदर कलश है, कैसा है, ताली बजाकर आप इसका सम्मान करें। लेकिन मैं चाहता हूं इतने सुंदर कलश पाठशाला में विराजमान होगा, परम पूज्य गुरुदेव की चरण सन्निधि होगी, तो इस कलश का पुण्यार्जक परिवार हमको चाहिए। आपके माध्यम से ये कलश 1 वर्ष तक पाठशाला में सैकड़ों बच्चों के ज्ञानदान में इसकी वर्णाएं शामिल होंगी। इस कलश की लागत राशि मात्र 7,000, वैसे तो अनमोल है लेकिन व्यावहारिक रूप में कहते हैं 7,500 रुपये इसकी लागत है। हम चाहते हैं कौन वह परिवार होगा जो इस पाठशाला के परिवार में इस कलश का पुण्यार्जक बनेगा। अति शीघ्र 7,500 के नाम हाथ से अपना नाम, खड़े हो जाइए, आ जाइए ना।
सपन मेडिकल परिवार, श्रीमान सुशील कुमार जैन पत्रकार, आप आइए। श्रीमती साधना जी आप आइए, पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये मंगल कलश स्थापित करने वाला जिसका कूपन होगा वो स्थापित करेगा और वो ही ले जाएगा अगले वर्ष। आपको कूपन मात्र आपकी बात है, आपको पुण्यार्जक इस कलश का बनाया गया है, आपकी ओर से यह कलश पाठशाला में रखा जाएगा। बेटा सिद्धार्थ जैन जहाँ भी हो आ जाएं। और 3 पर्ची, मात्र 3 पर्ची यहाँ पर प्रथम मंगल कलश की। उद्घाटन देखिए, ये 3 पर्ची का सिलेक्शन हुआ है। सैकड़ों पर्ची में कौन वह सौभाग्यशाली परिवार होगा जो आज के इस दिवस पर पूज्य गुरुदेव के पावन कर कमलों में मंगल कलश, जिनवाणी और कार्यालय उद्घाटन करने का उपक्रम प्राप्त करेगा। लेकिन अभी नहीं, ये तीनों पर्ची सुरक्षित परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में रखी हैं। मैं आखिरी में ये कार्यक्रम होगा वाचन का, मैं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में आपको सत सत नमन, मेरे नयन करते हैं नमन। योग सागर गुरु हमारे, आपको सत सत। बोलो परम पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की परम पूज्य मंगल वाणी आज के पाठशाला के माध्यम से देंगे। लेकिन जिनकी कृपा से, जिनके कर कमलों से आप इस बेस में आए हैं, उन आचार्य परमेष्ठी भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, शरद पूर्णिमा का पावन दिवस, मैं तो कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि ये जो पाठशालाओं का संचार हुआ है, ऐसे परम पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस 7 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के पावन दिवस पर है। और उन गुरुओं के दीक्षा दिवस पर बड़े मंदिर जी में आचार्य 36 विधान 36 मंडल के माध्यम से होगा, जिसमें 2100 रुपये के माध्यम से एक मंडल आपके लिए दिया जाएगा। बाल ब्रह्मचारी संजीव भैया कटंगी, जो इतिहास में एक महान प्रखंड विद्वान के साथ साथ प्रतिष्ठाचार्य हैं, वेदाचार्य हैं, उनके मार्ग निर्देशन में वह आचार्य 36 विधान होगा और 2100 रुपये के माध्यम से वह आप एक मंडल प्राप्त कर सकते हैं। उसके संपर्क के लिए आप हमारे सुभाष जैन मैनेजर के पास अपना नाम पहुंचा दें। हमारे जिनालय के कोषाध्यक्ष अनिल भाई साहब और गुना के कोषाध्यक्ष हमारे संजय भैया तक आप अपने नाम पहुंचा सकते हैं। मैं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, हे परम पूज्य, आज के इस मंगल अवसर पर हमको मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। परम पूज्य गुरुदेव। बोले बोले वासुदेवनाथ भगवान की जय, 2400 भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य समय सागर महाराज की जय। मुनिवर श्री योग सागर जी महाराज की जय। लगाओ। इस नगरी में तीसरी बार पाठशाला कार्यक्रम में समाहित होने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है। यह वासुदेवनाथ भगवान, देखिए मैं इस वासुदेवनाथ भगवान के चरणों में कई बार आ चुका। बड़े बाबा जहाँ बड़े मंदिर से भी ज़्यादा यहाँ आ पाया। जब भी यहाँ आर करने आता हूँ, यहाँ पर दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिलता है। तो यह कई जगह पाठशालाएँ चलती हैं, लेकिन इस प्रकार जो
प्रेरणा देने वाली जो कार्यक्रम आज पहली बार इस नगरी में देख रहा हूँ, जो कि उत्साहित करते हैं, जो पढ़ाने वालों के लिए उत्साहित करने का ये कार्यक्रम है। इसके निमित्त से बच्चे भी अच्छी तरह आपके पाठशाला में संस्कारित होते हैं और अच्छी तरह यह एक वात्सल्य का एक महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम है। तो इस प्रकार आप करते रहेंगे तो बहुत बड़ी प्रभावना है। इससे बढ़कर और क्या, इसी को कहते हैं जैन धर्म की प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना। प्रभावना किसे कहते हैं? समुद्राचार्य रत्न साकवा जो करते हैं, कहते हैं अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृति यथायतम जिन शासन महात्म्य प्रकाश सत प्रभावना। जिसके निमित्त से अज्ञान का तिमिर, हाँ अज्ञान जो अनादिकाल से हम संसार में रुल रहे हैं, वो है उसके निमित्त से जो हम लोग संसार में, तो ऐसा ज्ञान का प्रकाश किया जाए जिससे है संसार से मुक्ति मिले और जिस शासन की महिमा हमें प्रकट हो, ऐसी वह प्रभावना है। तो आप लोग कर रहे हैं, बाल बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। धर्म क्या है यह आप लोग समझा रहे हैं और समझाने की बात कह रहे हैं। एक बात आप लोगों को अच्छा लगे इसलिए एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोग इतने सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा से बहुत प्रभावित हो आप लोग। क्या कह रहा हूँ समझे? क्या कह रहा हूँ? ये दो शब्द आप लोग उपयोग करते हो, अच्छा नहीं लगता मुझे। आज आप लोगों को इतना आप अंग्रेजी पढ़े हो फिर भी शब्दों का अर्थ नहीं समझते, ये ठीक नहीं, नकल नहीं करना चाहिए हमको। क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पर कई बार कहते आ रहे हैं मैडम जी। मैडम जी का अर्थ क्या होता मालूम है? हाँ क्या होता है? मैडम है, आंटी है, ये बहुत बुरे शब्द हैं, आपको मालूम नहीं क्या? विषयों के हेड को कहा जाता है। भाई साहब आप लोग समझ क्या रहे हैं? हाँ ये तो नहीं समझते आप लोग संस्कारित कर रहे हैं इस प्रकार बच्चों के लिए, बोल रहे हैं अंग्रेजी में। तो क्या है संस्कार? आप लोग पाठशाला पढ़ाने वालों को इन चीज़ों का, इन शब्दों का उपयोग न करें, यह हम लोगों का कहना है। आप लोग समझे इस शिष्य को, यह ठीक नहीं माना जाएगा। आप लोग इतने बढ़िया धर्म के संस्कार कर रहे हैं और इस शब्दों का अर्थ नहीं समझ रहे हैं। ये शब्दों से ही हम लोग, कई लोग आकर बोलते हैं आप लोग बोलते क्यों नहीं? हम लोग भैया हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़े नहीं, हम तो पढ़े हैं हिंदी। अभी यहाँ आए हम लोग, जो हमारी भाषा कर्नाटक की और मराठी है, इस प्रकार नहीं बोलते हैं। लेकिन यहाँ आकर हम 50 साल हो गए, ये हिंदी वासी हो गए की बात है। लेकिन आप इन शब्दों को स्टैंडर्ड मत समझो, बहुत बड़ी नगण्य वाली है। आप वो आकर सुनेंगे विदेशी लोग तो क्या कहेंगे? हाँ किस वक्त क्या कहा जाता है? आप लोग समझ लें, कोई भी शब्द नया होता है उसको अर्थ समझ कर फिर उपयोग करें तो अच्छा। आप मंदिर में बोल रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। आप लोग बहुत से काम, बहुत से ऊंचा कार्य कर रहे हैं, इससे बढ़कर और कोई हो नहीं सकता प्रभावना अंग। क्योंकि बच्चों को अभी से जो है क्या है, छोटे बच्चों के संस्कारित रहेंगे, सब कुछ होगा तो क्या होगा? आपके निमित्त से धर्म प्रेरणा होगी। आपका ही बच्चा क्या होगा, आगे जाकर मुनि बन सकता है, चुल्लक यही लोग साहब अच्छा विद्वान बन करके धर्म प्रेरणा कर सकता है। ऐसी संस्कार करिए और कम आप लोग जो है अंग्रेजी वर्डों को उपयोग करें। इससे क्या होता है कि सही प्रभाव नहीं होते। तो कहने का तात्पर्य शिक्षा किसे कहते हैं? आचार्य मन ने बहुत सुंदर एक बात कही है, शिक्षा किसे कहते हैं? हित का सृजन, अहित का विसर्जन, इसका नाम शिक्षा है। समझे? आज शिक्षा हमें बहुत मिल रहा है लेकिन संस्कारित नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं संस्कारित हो रहे? इस प्रकार का संस्कार दिया जा रहा है, उल्टा ही हो रहा है। एक अभी यहाँ की बात कह रहा हूँ, आज आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। मुझे यहाँ के जो प्रमुख जो अध्यक्ष मंत्री हैं बड़े मंदिर के आदि के, वहाँ था, इसलिए मैंने वहाँ के लिए कह रहा हूँ कि बच्चों ने आकर मुझे कहा महाराज धर्म परिवर्तन क्या चीज़ है? क्योंकि यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं क्रिश्चियन स्कूल में, इस प्रकार शिक्षा दी जाती है, इस प्रकार का पढ़ाया जाता है, इस प्रकार के वातावरण बनाया जाता है, खान पीन आदि इस प्रकार दिलाया जाए जिसके कारण वो समझ नहीं पाए धर्म क्या चीज़। अब बताओ धर्म परिवर्तन क्या समझाया जाएगा उन बच्चों को? हाँ तो आप लोग तो समझ रहे हैं, बहुत अच्छा खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा जो है आप लोग ये स्टैंडर्डता नहीं मानी जाती है। क्या अंग्रेजी पढ़ना स्टैंडर्डता नहीं? स्टैंडर्ड की परिभाषा क्या है आप बताओ?
अच्छा अपने बनना स्टैंडर्ड नहीं है। शब्द अर्थ की ओर दृष्टिपात करो। आदर्श जीवन को कहते हैं, कर्तव्य परायण होता है, सभ्य होता, उसको कहते हैं क्या? स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड आपने समझा, बस अच्छे बड़े खा पिए मस्त बड़े अंग्रेजी समझने लगे स्टैंडर्ड, एक गलत है ये। आप समझ नहीं रहे, शब्दों में उलझते जा रहे हैं, भाव की ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं, अर्थ की ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसके अलावा और एक और भी शब्द है अंटी। अंटी नहीं बोलना चाहिए। क्या अंटी का अर्थ क्या होता है मालूम है? कई महिलाओं ने खुद आकर कहा, महाराज ये बात क्यों बोलते हैं इस लोग? अंटी का अर्थ त्यक्ता को कहते हैं। बताओ, आप लोग बोल रहे हैं क्या है ये संस्कार हो रहे हैं, ये तो आप समझ नहीं रहे। ये तो समझो हमको देख कर क्या लग रहा है, क्या ये हो रहा है, यह है क्या आप लोग? हाँ, शब्द अच्छे जो भी बोलना है उससे पहले अर्थ समझो फिर बोला करो। इसलिए आचार्य ने कहा इंडिया नहीं बोलने के लिए मना क्यों हुआ? क्योंकि इस प्रकार अपराधी को कहते हैं, अपराधी हैं क्या, बैकवर्ड है क्या, ये सब समझ नहीं रहे। वो तो बोलेंगे, तुम लोग तो सोचो सही, भाषा से प्रभावित न हो। भाषा क्या है? हाँ, आज की ये भाषा ऐसी हो रही है, नहीं अंग्रेजी आती है ना हिंदी आती है, ऐसी स्थिति हो रही है। तो ये स्थिति होकर के हमको कहना पड़ा एक जैनियों को एक अच्छी तरह है क्या स्कूल खोले जिससे आपके बच्चे आपके हाथ में रहें। समझे? आपका बच्चा आपके स्वाधीन रहे, आपके आज्ञा में चले, धर्म को समझे और जैन संस्कृति सुरक्षित रखे। ऐसी शिक्षा देने की एक आप लोग स्कूल खोलो। अच्छे अच्छे छोटे गांवों में भी चल रहा है, इतनी बड़ी नगरी है आपके, कम से कम जैनों की 2500 घर हैं, तो आप लोगों के बच्चे कितने जा रहे हैं, बाहर हो रहा है और सब कुछ हो रहा है। एक व्यक्ति ने कहा आज के ज़माना ऐसा आ गया कि लड़कियां तो बाहर भेजे जाते हैं, अब लड़का भी बाहर होने लगा। आज बताओ, हाँ कहाँ हैं बताओ? बाहर जा रहे हैं, सब हो रहे हैं, वहीं पढ़ रहे हैं, 50 साल हो रहे हैं, माता पिता यहाँ बैठे हैं, हमारा बेटा है, क्या है, क्या स्वर्ग में है क्या, यहाँ है बताओ? हाँ, स्वर्ग में जा रहे हैं तो भी ऐसा ही है और यहाँ पर भी ऐसा है। क्या है ये? आपका सोच क्या रहे हैं? ये तो हो रहा है, बड़ी विडम्बना है। तो आज आप लोग पाठशाला में अच्छी तरह समझा रहे हैं बच्चों को, संस्कार, धर्म संस्कार जरूरी है। उसके साथ साथ पाठशाला में और स्कूल में भी इस प्रकार के व्यवस्था कीजिए जिससे आपका लड़का अपने शिक्षा का अर्थ यही हो है क्या उपाध्याय क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ये समझ नहीं रहे। स्टैंडर्ड की ओर दृष्टिपात कर रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड के आचार्य में बहुत अच्छे वाक्य बोला इसमें। तो हम ये शिक्षा जो है शब्दात्मक नहीं है, भावात्मक है। समझे? शब्द को ही हम समझ के चल रहे हैं। हाँ, कोई अंग्रेज बोलते बहुत बुरी बात हुआ विद्वान, ये कोई बात नहीं है। आज हमारे संस्कार जो है संस्कृत में लिखे हैं, प्राकृत में लिखे हैं और अच्छे अच्छे शास्त्र लिखे, उनको कौन पढ़ेगा? उसको कौन पढ़ेगा? अंग्रेजी तो आती ही नहीं आपको और संस्कृत भी नहीं आती, तो कौन पढ़ेगा? क्या समझा? ऐसा हो जाएगा। आज के ये ज़माने में जो कि अक्षर ज्ञान तो बहुत हो गया, लेकिन अक्षर का ज्ञान होते हुए भी हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या है क्या उपाधि, हम समझ नहीं रहे। ये संस्कार नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए ऐसा कहना हो तो बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। मैं कई जगह गया हूँ, मैं 50 साल से संघ में हूँ, नागपुर में गया, नागपुर में भी अच्छा लड़कियाँ अच्छे पढ़ाती सब कुछ करते, लेकिन वहाँ पर होते हुए भी इतना नहीं हो पा रहा जितने आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इसलिए हम सराहनीय आप लोगों को हम लोग अन्यत्र भी उदाहरण के रूप में बोलते हैं। ऐसा नहीं समझो आप लोग नहीं डांट नहीं लगा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, आप समझिए और इस प्रकार आप उत्थान करिए। जिसको कोई भी बात करना है तो शब्दों को ध्यान दीजिए, अंग्रेजी को महत्व दीजिए। अंग्रेजी कोई विशेष कोई बहुत बड़ी नहीं है, जो कि महत्वपूर्ण तो आपका हिंदी है और संस्कृत है, इसको समझें और ऐसा संस्कारित करें जिससे आपको धर्म क्या है समझ में आए। धर्म किसे कहते हैं, धर्म का लाभ क्या है, क्या करने से क्या होता है, ये कर्म को निजरा करना है और हमें अपने जीवन को उज्जवल पावन पवित्र बनाना है। आज आपके माता पिता आपके बच्चे ऐसे रहें जिसके कारण आगे जा करके धर्म की प्रभाव न कर सके, मुनि बन करके जैन धर्म के प्रभाव न करके ऐसे संस्कार दें। ये ऐसा होता है। अन्यथा क्या हम लोग भी कहाँ से आए, हम लोग क्या ऊपर से डायरेक्ट आए क्या है? आप लोगों के बीच के हैं। लेकिन आज इस प्रकार हुआ, आचार्य महाराज ने आप लोगों की नगरी में आता है, इस बुंदेलखंड या आसपास के नगर में रह करके
क्या ऐसी प्रभाव ना करी, क्यों करी? यहाँ के पुण्यात्माओं के द्वारा यह उनको यहाँ आना पड़ा। समझे? आप लोगों का पुण्य ने यहाँ आकर्षित किया, इसलिए यहाँ आए। सबसे ज़्यादा यहाँ गुनाह की तो लड़कियाँ लड़के, और हम आरिका बनी, ब्रह्मचारी बनी, मुनि बने, क्या क्या नहीं बनी बताओ। सब प्रकार के यहाँ पर धर्म प्रमाण करने वाले आत्माएं जन्मे, तो ये बहुत ऊंची चीज़ है। तो हम आप लोगों को खुशी मनाते हैं। ये हम लोगों का ये सौभाग्य कि हम जिस वक्त आए संघ में कोई नहीं था। बात क्या है रहा हूँ, जिस वक्त मैं आया था 1975 में, आज बराबर 50 साल हो गए। तो हम 4 ध्यान ब्रह्मचारी तो कोई नहीं था, लेकिन आचार्य महाराज ने यहाँ इसको कहते द्रव्य क्षेत्र का भाव की महात्म इस क्षेत्र में आए, तो ऐसा उनका प्रभाव लगा किरण ऐसे फैले, सब लोग आकर्षित हो गए। आज इस जमाने में वैज्ञानिक योग हाँ होते हुए भी धर्म की ओर आकर्षित हुआ, और नौजवान हाँ सैकड़ों मुनि बने, हरे का बने, ब्रह्मचारी हरे का सब बन के चल रहा है। ये इतिहास एक बहुत बड़ा इतिहास रच गया। तो ये आप लोग, और ये आपकी जवाबदारी है। ऐसे जो प्रभाव न हुए, इस प्रभाव को बनाए रखना आपकी क्या जवाबदारी है। समझ में आए? तो आपका हाँ ये कहना चाहता हूँ, समय आपका बहुत हो गया है, कि कहने का तात्पर्य आप इसी प्रकार प्रोत्साहित हो। अंग्रेजी से थोड़ा सा गौण करिए। सुनो, एक बात आचार्य ने ऐसा नहीं कहा था जिसके आप लोग बोल रहे हैं। पहला इंडिया नहीं कहा जाएगा, भारत बोले इंडिया न बोले, ऐसा बोलना चाहिए। उल्टा हम लोग बोल रहे, पहला उन्हीं का नाम ले रहे, पहला इंडिया है पहला बोल रहे, बात भारत बोलो नहीं, पहला भारत बोले फिर भाई इंडिया कहे। इंडिया भारत बोले, इंडिया नहीं बोले, ऐसा बोला चाहिए। लेकिन उल्टा बोला जा रहा है। इसने आचार माना ऐसा नहीं कहा था, लेकिन किसने बोला उल्टा के इसको बोल दिया, इसका भी प्रभाव पड़ता। पहला तो हमने उसी का नाम लिया। हाँ, तो इसीलिए ये कहने का तर बहुत अच्छी बात है, आप लोग सराहते हैं, इसलिए हमने टाइम दिया है। कई बार आए, हमने कहा हाँ ठीक और आऊँगा, लेकिन आप लोग इस पर ध्यान दें, बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार आप लोग दान धर्म कर रहे हैं, पैसे का सदुपयोग हो रहा है, आदि हो रहा है। इसी प्रकार और भी आशीर्वाद हमारा ये है। गुरु महाराज, मेरा आशीर्वाद नहीं है, जो भी कोई कर रहा हूँ गुरु महाराज के मार्गदर्शन पे चल रहा हूँ, उन्हीं का डायरेक्ट आदेश है और उनका आशीर्वाद। मैं देखिए मीडिया हूँ, बात क्या कह रहे हैं, उनका आशीर्वाद है, इसलिए मैं इस पर बोल रहा हूँ। तो हमारे कर्तव्य है, वे अपने कर्तव्य करके चले गए, उन कर्तव्यों को हम निभाएं। हम अपनी तरफ से नया कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने जो कहा उसका हम सदस्य पालना करते हैं। ये हमारा सौभाग्य समझना चाहिए। समझे? शिष्य का लक्षण ये होता है, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना शिष्य का क्या होता है, अनन्य गुण होता है। यदि वहाँ गुरु को ये छिपाता है और गुरु की बात नहीं मानता है और अपनी बात करता, वो गुरु वह शिष्य नहीं कहलाता, वो धर्म प्रभाव नहीं करना, वो अपने प्रभाव न करना चाहता है, यह अर्थ है। तो अपने को जो कि देखिए आचार्य ने 50 साल से भी ज़्यादा उन्होंने प्रभाव न की गुरु के नाम पर। ज्ञान सागर जो भी कहे ये सब ज्ञान सागर जी की कृपा है, मैं कर नहीं रहा हूँ वो कहते। इसी प्रकार अपने को भी ये समझना चाहिए। इसके साथ दोनों बातें कि हमारे कर्म निर्जा हो गई, हमारी की हो, और वह प्रभावना अपने आप होगी। ये हमारा कर्तव्य है, मेहरबानी नहीं कर रहे। समझ में? जो भी हम कर रहे हैं ये द्वारा हमारे कर्तव्य, हमारे धर्म है। ये कर्तव्य अर्थात धर्म करने योग्य धर्म है, तो हम कर रहे हैं, मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपना ही कल्याण कर रहे हैं। एक मेड़ी है, मध्यम है। इसी के प्रकार हम बोल रहे हैं गुरु के। हमने पूर्व में एक पुण्यार्जन किया था, आप लोगों ने पुण्यार्जन किया, सामूहिक पुण्य का उदय है, जिसके कारण इस प्रकार आज इस प्रकार एकत्र होकर के आज कलिकाल में भी धर्म की ओर दृष्टिपात कर रहे हैं और धर्म को समझ रहे हैं। और हम इसी प्रकार आगे भी हमारे संतान को भी इस प्रकार शिक्षा दे, जिसके इसी प्रकार आगे बढ़ती जाए। जो कि आप लोग बाप दादाओं ने भी कितना प्रभाव ना की, इतने बड़े भी विशाल मंदिर आदि आदि करके अनेक प्रकार के कार्य किए धार्मिक, इस प्रकार आप कर रहे हैं, इस प्रकार आपके बच्चे भी ऐसे बनते रहे। तो यह प्रभावना मानी जाएगी। क्या ये बात तो कहते हैं, धर्म प्रभावना आप कर रहे हैं तो क्या है, भगवान के ऊपर भी आप उपकार कर रहे हैं। भगवान ने जो कहा उस बात को निभाना और उसका चलना भी क्या है, भगवान के ऊपर क्या है, उपकार है। इसी प्रकार गुरु ने जो कहा उसके अनुसार चलना गुरु के ऊपर उपकार है। यह है संसार। इस प्रकार शास्त्र में लिखा है, परस्पर गुरु जीवा नाम के अर्थ को निकालते हुए टीका में इस प्रकार कि एक मुनि साहब
मालिक के ऊपर उपकार कर रहा है, लेकिन मालिक मुनीफ साहब भी मालिक के ऊपर उपकार कर रहा है। क्यों? अच्छी तरह दुकान चला रहा है, इसलिए वह उसके उपकार है, और वो इनका जीवन चला रहा है, इसलिए वह इनको इस प्रकार अनेकांतात्म के धर्म हैं। सबको कोई बड़ा नहीं, सब बड़े हैं, एक दूसरे के पूरक है। बड़ा उपकार कर रहा है, इसलिए बड़ा नहीं वो भी उपकार कर रहा है। इसलिए हमने जो गुरुओं के मुख से जो सुना समझा, हमने उनके आशीर्वाद प्राप्त किया, उसके अनुसार यदि चलते हैं तो हमारे धर्म प्रवान है, गुरु प्रसन्न होंगे। भगवान को गुरुओं को प्रसन्न इसी प्रकार हो किया जाता, उनके वचनों को यदि हम अपने जीवन में उतार करके हम उसके अनुसार चलते हैं तो भगवान वीतरागी महाराज गुरु महाराज प्रसन्न हैं। नहीं तो प्रसन्न कुछ नहीं, केवल हाथ पैर दबाने से मतलब नहीं होता, केवल उनकी आज्ञा का अनुपालन करना चाहिए। इस पर एक श्लोक है, बहुत सुंदर लगता, मैं हर बार में इस प्रवान के प्रसंग पर बोलता हूँ। गुरुरज्ञा महापूजा, गुरुरज्ञा महोत्सवा, गुरुरज्ञा सदा मान्या, कंठे प्राण गतेरपि। बताओ क्या कहा? हाँ, गुरु की आज्ञा का पालन करना ही क्या है? महापूजा है, महोत्सव है, गजरत महोत्सव है। हम गुरु के चरणों में आकर के हम अपने जीवन को यापन करें, इसका मतलब है प्रतिदिन हम गजरत का अनुभव कर रहे हैं। और यही कंठे प्राण रते रपी, ऐसे कि हमारे प्राण भी निकल जाए लेकिन उनकी आज्ञा का अनुपालन करना ये हमारा कर्तव्य है। बस यह बात है, इस बात को हम समझें। 7:30 बज गए, तो कहने का तात्पर्य बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने अच्छा कार्यक्रम किया, हमें आ गए, आप लोगों ने भी इसको समझा। आगे इसी प्रकार बाल बच्चे, महिला वर्ग, आदि वर्ग, सब बुजुर्ग हो या बड़े हो, जवान हो, सभी इस धर्म में लगे, यही हम लोगों की भावना है, यही हम लोगों का आचार्य गुरु महाराज का आशीर्वाद है। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव सुख सिद्धि। देखिए कितना बड़ा पुण्य का अवसर हमारा है कि सबसे बड़े मुनिराज आज इस पाठशाला के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। ये 3 नाम की पर्ची पहली कलश स्थापना की कौन वह सौभाग्यशाली परिवार है? पूज्य गुरुदेव के नाम मुख से। चालू नहीं है, बंद हो रहा है। हाँ, श्रीमती मीता जैन, नीता जैन 500 रुपये मात्र। हाँ ठीक, श्रीमती नीता जैन, बीना भाभी ने ये रसीद बनाई थी, जिसकी भी हो पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में आ जाए। श्रीमती नीता जैन। और इसी क्रम में माँ जिनवाणी स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती पद्मा जैन अशोकनगर, श्रीमती पद्मा जैन अशोकनगर, अशोक कुमार जैन सागर वाले, अच्छा झागर वाले। श्रीमती पद्मा जैन, अशोक जैन, झागर परिवार माँ जिनवाणी स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आप आइए। हाँ, क्या ये कुमारी अहाना जैन, अहाना जैन, जैन कमल रेडीमेड, यही ये कुमारी आहा जैन कमल रेडीमेड स्टोर परिवार, ये उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इस प्रकार आपका है, कलश स्थापना करने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मीठी जैन कौन है? कुमारी मीठी जैन। सब लोग बैठ जाइए, देखिए वो कैमरा चल रहा है वहाँ पर। मैं आदरणीय सुशील भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ। आपने इस कलश के पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सीढ़ी लेके आ रहा हूँ। हाँ, बड़ा है, चलो बड़ा है, चला। हाँ,